नमस्कार दोस्तों। एक सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से एक केस सामने आ रहा है जो शायद आपको भी अचंभे में डाल दे। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का बिल्कुल सदर्न पार्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। अगर इस मैप में दिखे तो ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। यहाँ पर मलवान का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जहां पर कल एक खबर आती है कि इसने एक स्क्रैप डीलर की शॉप को पूरा खत्म कर दिया। आरोप क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आजकल आप देखेंगे बुलडोजर जस्टिस के नाम पर कई बार शॉप्स को गिरा देता है, मकानों को गिरा देता है, आसपास की चीजों को खाली कर देता है। यहाँ मुद्दा इस बात का था कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत हुई। कुछ लोग भारत के लिए बेहतरीन अपने जज्बे में नारे लगा रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। इसके बीच में एक माइनर लड़का है जिसकी 18 साल से कम उम्र बताई जा रही है। इस माइनर लड़के ने इंडिया के सेलिब्रेशन के खिलाफ नारे लगा दिए। इसने कुछ अफगानिस्तान के लेकर बोल दिया या कुछ भारत के खिलाफ बोल दिया। ये बच्चा माइनर है। अब माइनर बच्चा है तो अरेस्ट तो किया नहीं जा सकता। लोगों ने कंप्लेन की, वहां पे स्कटल भी हुआ, लड़ाई भी हुई और इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व भी हो गए। अब माइनर लड़के के खिलाफ कंप्लेन भी हुई, सब कुछ हुआ, पर यहां पर जो सामने व्यक्ति फिर आया कि क्या फाइनल किया गया, तो मलवान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बुलडोजर पहुंचा और उस दुकान को गिराया जाकर जिस दुकान को चलाने वाले व्यक्ति इस बच्चे के पिता हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो होता है कि क्राइम अगर ए कर रहा है तो क्या उसकी सजा बी को मिल सकती है, ये पहले भी हमने कवर किया है। हाईकोर्ट के बहुत क्लियर डायरेक्टिव्स हैं कि अगर क्राइम ए करता है तो बी को आप सजा नहीं दे सकते। आप बी को सिर्फ सजा उसके बिहेवियर के लिए दे सकते हैं, ना कि इसके लिए कि वो ए का पिता है, ए का भाई है, ए की मां है, इस वजह से आप नहीं दे सकते। ये कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में डायरेक्टिव्स आए हैं, पर बावजूद इसके ये हुआ है। अब खैर इसकी पूरी क्या केस, क्या एविडेंस क्या है, अभी हमारे सामने पूरा नहीं आया। ये तथ्य बस हम आपको दे रहे हैं। माइनर स्लोगन्स लगा रहा था, बच्चों की भीड़ थी, उसमें सारे लोग इंडिया के बढ़िया जज्बे में बता रहे थे कि वाह इंडिया जीत गई, पर ये माइनर जो है ये अलग ही धुन गा रहा था। और पता चला जब तक ये स्कटल हुआ तब तक पेरेंट्स को पुलिस पकड़ ली। पुलिस ने एक से एक धाराएं लगा दी। धाराएं भी अभी आप आपको दिखाएंगे, आप सुनिएगा क्या क्या धाराएं हैं। सेक्शन 196(1)A, ये क्या है? एनमिटी प्रमोट करना बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के नाम पर अगर आप गुटों में कुछ मतभेद पैदा करते हैं, विवाद पैदा करते हैं, तो सेक्शन 196(1)A के तहत आपको आपके खिलाफ धारा लग सकती है। 197(1)A, 197(1)C है जिसमें इंप्यूटेशंस, एजर्शंस प्रिजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ अगर लगे, पुलिस को लगे, अथॉरिटीज को लगे कि आप नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो 197(1)A, 197(1)C भी लग सकता है। 131 में क्या है? पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज दैन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। पनिशमेंट फॉर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज दैन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अगर सामने से ग्रेव प्रोवोकेशन किया था तब आपने अगर क्रिमिनल असॉल्ट किया तो अलग बात है, अदर देन दैट 131 की धारा लग सकती है। एंड 35 जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के ये 4-5 धाराएं लगा दी गई हैं। और अभी तक हमारे पास जो केस है उसमें क्लैरिटी ये नहीं आ रही है कि क्या पेरेंट्स भी ऐसा कर रहे थे, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है अखबार में वो ये आ रही है कि माइनर कर रहा था। ये लाइन लिखी हुई है कि इट वाज एलिज्ड दैट द माइनर वाज शाउटिंग द स्लोगन्स, पर अरेस्ट किसको कर लिया? पेरेंट्स को कर लिया गया। खैर हम आपको एक ये भी बताना चाहेंगे, वीडियोस ऑफ द इंसिडेंट और अदरवाइज दे आर स्टिल नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो ये टोटल डिस्क्रिप्शन पे हो रहा है, जो भी हो रहा है। हो सकता है प्राइवेट कंप्लेन की गई थी और की भी गई थी। शिवसेना के लीडर है वहां पे जिन्होंने कंप्लेन की थी, और एक दो लीडर फिर घुस गए, उन्होंने कंप्लेन की। अब कंप्लेन हुई, धारा लगा, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, माइनर को अरेस्ट नहीं किया। पर अब लॉयर्स के पास ये लोग अप्रोच किए, क्योंकि सर सरकार, अगर आप भारत की बात करें तो भारत में आपके पास लीगल काउंसिल का पूरा अधिकार है। आप अप्रोच अगर करते हैं लॉयर्स को तो वो आपका केस को सुनेंगे और आपका केस को लेंगे। पर यहां पे ये हुआ कि लॉयर्स ने मना कर दिया। Lawyers they disagreed to take up the case of the accused. And not only this, the bar council there, they have posted on their tweets कि well done the advocates of this bar council, you have not taken up the case of the accused. पर हम आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे दें, भारत में आपके पास राइट टू काउंसिल है, राइट टू फ्री लीगल एड है। कैसे है राइट टू लीगल काउंसिल हमारे यहाँ पर? इसलिए क्योंकि राइट टू फेयर ट्रायल अगर आपको चाहिए तो काउंसिल के बिना वो हो नहीं सकता। ये हमारा एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, हमारे बहुत सारे डिक्लेरेशंस में भी पाया जाता है।
1976 में संविधान ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से आर्टिकल 39A डाला था, जो कि फ्री लीगल एड की बात करता है। और यही नहीं, हमारे पास नालसा बॉडी पूरी बनकर आती है, जो कि कहीं ना कहीं फ्री लीगल एड देने के लिए कोशिश करती है। यहां तक कि अगर आप कोर्ट को अप्रोच करेंगे तो कोर्ट भी आपके लिए एक वकील करके देगा, जो कि सरकारी वकील होता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये साफ क्लियर हो रहा है कि फ्री लीगल एड तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर पेरेंट्स अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि उन्होंने कुछ बोला है कि नहीं बोला है, क्या किया है। पर ये सारे चार्जेस जो माइनर के ऊपर लगने चाहिए थे, ये लग गए इनके खिलाफ। माइनर को अरेस्ट नहीं किया गया है। कुछ चीजें अब यहां पर यह भी सामने आ रही हैं कि आखिर ऐसी वारदातें होती क्यों हैं। महाराष्ट्र में एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण लोग वहां पर जाना चाहते हैं, और अगर आप कोस्टल एरिया के आसपास है तो जरूर जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ माइग्रेंट्स बहुत आते रहे हैं, म्यांमार से भी, बांग्लादेश से भी, जो आकर रहते हैं हमारे यहाँ। रोहिंग्यास एक फेमस नाम है जो आप सुनते होंगे। यहाँ पे भी आरोप ये है कि ये मिलिटेंट्स या ये सॉरी जो ये बाहर से आकर रह रहे माइग्रेंट्स, ये हो सकता है कि इलीगल तरीके से घुसे हों और ये माइग्रेंट्स हमारे यहाँ आके रह रहे हों। ये माइग्रेंट्स आपको हम बता दें, अगर हम इनका नंबर देख रहे थे कहीं, तो 2001 सेंसस के हिसाब से 3 मिलियन बांग्लादेशी बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस रह रहे थे। प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से 3.7 मिलियन रह रहे थे। 2004 में इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने बोला कि 12 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी भारत में रहे, और 2016 में यही नंबर बढ़कर 20 मिलियन हो गया था। अब ये लोग इलीगल माइग्रेशन करके आते हैं बिना दस्तावेजों के। जो व्यक्ति कल अरेस्ट किया गया, जो पेरेंट्स कल अरेस्ट किया, उनसे पूछा गया कि आप कहां के हो, तो वो अपना एड्रेस ठीक से नहीं बता पा रहे थे। उन्होंने बोला हम उत्तर प्रदेश से हैं, पर वो एड्रेस नहीं दे पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक आरोप लग रहा है कि क्या ये इलीगल माइग्रेंट है जो इन जगहों से आए हैं और आके फिर रहते हैं, और हो सकता है कि ये कुछ वहां ऐसे एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो। तो सबसे बड़ा जो अभी प्रॉब्लम लग रहा है वो तो इलीगल माइग्रेशन का लग रहा है, जो हमें स्टॉप कर देना चाहिए। भारत की सरकार ने बहुत कदम ले रखे हैं। अब तो हमारे पास एक नया फॉरेनर्स एक्ट भी आने वाला है, जिसके तहत बहुत सारे पावर हमारे अथॉरिटीज के पास में आ जाएगा, जो कि लोगों को रोक सकते हैं। पर खैर, कहानी अभी भी वही है कि अगर ए गुनाह करे तो क्या बी को सजा मिलेगी? इसमें हमेशा से जवाब रहा है नहीं। दूसरा, क्या लीगल काउंसिल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तीसरा, इलीगल माइग्रेशन को रोकना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें, हमारा कोर्स जो चल रहा है इस समय, बहुत लोग इसमें जुड़ चुके हैं। 15 महीने का कोर्स 23,499 मिल रहा है आपको, 60% ऑफ चल रहा है सर। आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। सीसैट का पूरा कोर्स आपको 2999 में मिल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें, हमारे पास 4 बैचेस हैं। प्रारंभ हिंदी का लाइव हो चुका है, आगाज 27 के लिए आज से चालू हो रहा है, आरंभ कल से चालू होगा 2026 के लिए, और इग्नाइट इंग्लिश में 28 से चालू होगा। साथ ही में हमारा एक आरंभ इवेंट हो रहा है, इसको जरूर सुनिएगा। ये आईटी जेई नीट के लिए बहुत एक बड़ा एक हो रहा है, इसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, देखिएगा जरूर जेई नेक्सस पे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।